सो हे गाइस, इट्स मी रायमसन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई आज की वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ ओरिएंटेशन डे के बारे में, और उसके बाद जो है भाई सोसाइटीज़ के बारे में कि आपको ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए और किस किस टाइप की सोसाइटीज़ हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर दिस बैच ऑल्सो एंड द बैच जो अभी आने वाला है, मतलब अगले साल, तो उनके लिए भाई पहले से जो है उनको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले भाई ओरिएंटेशन डे के बारे में बात करते हैं। तो ओरिएंटेशन में भाई आपको जो है अपने डिपार्टमेंट का टाइम दिया जाता है, आप उस टाइम पे जो है ऑडिटोरियम जाते हैं और उसके बाद ऑडिटोरियम में आपको बैठाया जाता है। और बैठने के बाद भाई जो सीन्स होते हैं वो ये होते हैं कि वो एक वीडियो होती है, रिकॉर्डेड वीडियो, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं, वहाँ के डीन हैं, बाकी जो भी लोग हैं ना वहाँ के, मतलब जो भी हैं डिपार्टमेंट्स के आपके हेड होंगे, जो भी होंगे, उन सब के भाई आपको नाम दिखाए जाते हैं। सारे बहुत सारे नाम होते हैं, याद भी नहीं रहते हैं। उसके बाद भाई आपके पास 10 to 12 मिनट्स होते हैं जिसमें जो है वीसी जो है वहाँ के, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कोई सा भी। और वहाँ से फारिग होने के बाद वहाँ पे मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कोई 45 to 50 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद फिर टीचर आपको लेकर जाता है टूर पर आपके डिपार्टमेंट। जैसे मेरा डिपार्टमेंट था सिविल इंजीनियरिंग का, तो वो मुझे लेकर गए थे वहाँ पर। फिर वहाँ के ऑडिटोरियम में बैठाया गया था हमें। सारे जो वहाँ के थे प्रोफेसर्स वो सारे बैठे हुए थे आगे वाली रोस में। तो भाई वहाँ पर उन्होंने हमें उन कोर्सेज़ के बारे में बताया गया जो हमें जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे, और ऑलमोस्ट 47 कोर्सेज होंगे 8 सेमेस्टर्स में, तो हमें ये बताया गया। उसके बाद भाई हमें जो था वो अलाउ था कि आप जाएँ अपनी क्लासेस वगैरह देख लें। मुझे भाई क्लास 2 मिली है, सेक्शन बी में हूँ मैं, तो मुझे क्लास 2 मिली है। तो ओरिएंटेशन से फारिग होने के बाद ना अब बारी आती है सोसाइटीज़ की। तो भाई आपको सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये देखो आपके ऊपर होता है। अगर आपको अपने आप को थोड़ा जो है ना वो सोशल करना है और थोड़ा फन एक्टिविटीज़ में भी आपने इन्वॉल्व रहना है यूनिवर्सिटी में, तो यू शुड ज्वाइन द सोसाइटीज़। अदरवाइज़ मतलब ज़रूरत नहीं है कोई इतनी सोसाइटी ज्वाइन करने की, इट्स नॉट मैंडेटरी। मतलब आप नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इन माई ओपिनियन आपको करना चाहिए। तो अब भाई बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी सोसाइटी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो सोसाइटी आती है वो आती है सिविल इंजीनियरिंग की, जो मैंने देखी थी वो थी ACI, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट। तो ये बेसिकली भाई सिविल इंजीनियरिंग के जो है एक सोसाइटी है। और वहाँ पर मुझे एक यूट्यूबर भी मिला भाई, बिलाल टूनियो, जिनका मैंने भाई NID का व्लॉग देखा था सबसे पहले ना, तो यहाँ कहीं पे मैं दिखा दूंगा कौन थे वो। अच्छा, तो कार्निवल पे भाई जब मैं अपने डिपार्टमेंट के रास्ते से इंटर हुआ, सबसे पहले भाई मुझे जो सोसाइटी देखने मिली वो थी स्पार्क इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि मेरे ख्याल से भाई डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की जो है वो उसके रिलेटेड एक सोसाइटी है। उसके बाद भाई सेकंड नंबर पे जो है वो मैंने देखी थी अब्दुल कलाम लाइब्रेरी। मेरे ख्याल से वो सोसाइटी थी या नहीं थी, या शायद ऐसी स्टॉल लगा हुआ था। उसके बाद भाई एक है ग्रीन सोसाइटी करके, तो उसका मकसद ये है जितने भी भाई जो हमें प्लांटेशन वगैरह है, इन्वायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए, उन सब के ऊपर है। उसके बाद ऑटोमोटिव की भी सोसाइटी थी जिसकी जो है वहाँ पर RC कार्ड्स पड़ी हुई थी, और एक मेरे ख्याल से फार्मूला कार्ड जो थी वो भी थी। तो भाई उसके बाद दो मशहूर सोसाइटीज़ हैं, वन इज़ TNF एंड द सेकंड इज़ NSA। TNF की फुल फॉर्म मेरे ख्याल से थी एनेडियम फोरम है, और NSA की मुझे याद नहीं आई थी, इसे एस से मेरे ख्याल से स्टोरीज थी। अच्छा, तो भाई इन दोनों का काम जो है वो है कंटेंट मेकिंग, डॉक्यूमेंट्रीज़ और इवेंट मैनेजमेंट, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ये सब जो है भाई उनका काम है। बाकी जो कुछ सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर जो नाम है वो है भाई डिबेटिंग सोसाइटी का NDS, एक है LPS लिटरेली एंड पब्लिकेशन सोसाइटी, जो कि मेरे ख्याल से नॉवेल्स वगैरह के ऊपर होती है, जिनको भाई लिखने का शौक़ होता है या नॉवेल्स वगैरह का शौक़ होता है उनके ऊपर होती है। उसके बाद भाई एक थी, उसके बाद एक सोसाइटी थी मेरे प्रमोशन फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर भी थी। अगर आपको उस तरफ जाने का शौक है तो आप उधर भी जा सकते हो। सोसाइटीज़ भाई बहुत सारी हैं, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप किस टाइप की सोसाइटी ज्वाइन करते हो। सोसाइटीज़ जो हैं वो और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ है जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आपके जो डिपार्टमेंट हैं उसकी अलग अलग सोसाइटीज़ होंगी, जैसे मेरे सिविल की ACI है, टेक्सटाइल की अलग होगी, इस तरीके से बाकी जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं ना उनकी अलग अलग होंगी सोसाइटीज़ ना। तो आपको अपने हिसाब से ज्वाइन करनी है। अब वो आपके ऊपर है कि आप अपने कोर्स के रिलेटेड जो है सोसाइटी ज्वाइन करो, या फिर आप फ़न के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए करो। मैं तो भाई एज अ फ़न के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो आप एक जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना तो आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है आपको तफरी भी साथ करते रहने चाहिए। अभी ना मैंने यहाँ से जाना है वाइट हाउस, क्योंकि भाई अब वो भी वहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। और सारी चीज़ें मैंने भाई देख ली हैं यहाँ की, जितनी भी सोसाइटीज़ थी ना, अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ मैंने विज़िट की हैं। और अभी तक कोई वैसे पक्का फ़ैसला नहीं किया, लेकिन देखो है तो मेरा आइडिया कंटेंट मेकिंग की तरफ ही, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह वाली सोसाइटी ज्वाइन करने का, तो जाना हमने उस तरफ ही है। फिलहाल सबसे पहले जाते हैं यहाँ से वाइट हाउस। सबसे लिए शाहीन अफरीदी मिला है हमें इस बार इसमें से।